मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावंद की खादमा सारा एसपी डैनियल आपकी खिदमत में सलाम पेश करती हूँ। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बाइबल क्वेश्चंस विद सारा एसपी डैनियल ऑन जीसस लाइट टीवी। और जीसस लाइट टीवी पर आज हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आज के दौर में हर मसीही के जहन में दौड़ रहा है। आज चूँकि आपको पता है कुर्बानी की ईद है और कुर्बानी के ताल्लुक से जो है वो सवालात लोग करते हैं। लोग पूछते हैं कि क्या हमें कुर्बानी का गोश्त खाना चाहिए और नहीं खाना चाहिए, और जब उन्हें बताया जाता है कि ये हमें नहीं खाना चाहिए तो फिर वो पूछते हैं कि हमें क्यों नहीं खाना चाहिए। तो आज हम इसी तरह से खुदा के कलाम में से रहनुमाई लेंगे, खुदा के कलाम में से जानेंगे, सीखेंगे कि खुदा का कलाम इस बारे में हमारी किस तरह से रहनुमाई करता है। तो आइए आज हम खुदा के कलाम में से देखते हैं अब्रानियों उसका 10 बाब और उसकी पहली आयत अगर पढ़ें तो इस तरह से लिखा है, क्योंकि शरीयत जिसमें आइंदा की अच्छी चीज़ों का अक्स है और उन चीज़ों की असली सूरत नहीं, उन एक ही तरह की कुर्बानियों से जो हर साल बिला नागा गुजरानी जाती हैं, पास आने वालों को हरगिज़ कामिल नहीं कर सकती, वरना उनका गुजरानना मौकूफ ना हो जाता। खुदा के कलाम में लिखा है कि जो साल साल जानवरों की कुर्बानियाँ गुजरानी जाती थी शरीयत के मुताबिक, वो क्यों मौकूफ़ की गई, क्यों उन कुर्बानियों को ख़त्म किया गया। उसकी मेन वजह यह है कि वो कुर्बानियाँ जो हैं वो इंसान को कामिल नहीं कर सकी, इंसान को वो पाक नहीं कर सकी, इंसान को वो खुदा के लायक नहीं बना सकी, इसलिए उन कुर्बानियों का सिलसिला जो है वो ख़त्म कर दिया गया। अगर हम इसकी 8वीं आयत को पढ़ें तो यूँ लिखा है, ना तूने कुर्बानियों और नजरों और पूरी सौंपनी कुर्बानियों और गुनाह की कुर्बानियों को पसंद किया और ना उनसे खुश हुआ। खुदा ने इन कुर्बानियों को पसंद नहीं किया और ना खुदा ने इनसे खुश हुआ है। हालांकि वो कुर्बानियाँ शरीयत के मुआफिक गुजरानी जाती थी, ये कुर्बानियाँ जो है शरीयत के मुताबिक दी जाती थी, लेकिन फिर भी खुदा ने इनसे खुश नहीं हुआ, क्योंकि ये कुर्बानियाँ इंसान को कामिल नहीं कर सकी, इंसान को पाक नहीं बना सकी, इंसान को खुदा के लायक नहीं बना सकी। और फिर हम नीचे देखते हैं 10वीं आयत में यूँ लिखा है, उसी मर्जी के सबब से हम यीशु मसीह के जिस्म के एक ही बार कुर्बान होने के वसीला से पाक किए गए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से जो है वो हम पाक किए गए। जब यीशु मसीह कुर्बान किए गए तो यीशु मसीह के पाक खून में इतनी कुदरत पाई जाती है कि वो इंसानों को पाक कर सकते। खुदावंद यीशु मसीह के खून में इतनी कुदरत पाई जाती है कि जो भी खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी पर और उसके पाक खून पर ईमान लाता है वो पाक हो जाता है, साफ हो जाता है और खुदा के लायक बन जाता है। अगर हम इसको देखें मज़ीद इसकी 14 आयत में लिखा है, क्योंकि उसने एक ही कुर्बानी चढ़ाने से उनको हमेशा के लिए कामिल कर दिया जो पाक किए जाते हैं। जो लोग खुदावंद पर ईमान लाते हैं, यीशु के लहू पर ईमान लाते हैं, वो पाक किए जाते हैं और फिर उनको कामिल कर दिया जाता है। और बैलों और बछड़ों की कुर्बानियाँ जो है वो ये नहीं कर सकती थी, इसलिए उन कुर्बानियों का सिलसिला जो है वो मौकूफ़ कर दिया गया, उन कुर्बानियों को ख़त्म कर दिया गया। और अगर हम देखें पहले क्रंथियों को देखें, पहला क्रंथियों उसका 10 बाब और उसकी 18 आयत में यूँ लिखा है, जो जिस्म के एतबार से इस्राएली हैं उन पर नजर करो, क्या कुर्बानी का गोश्त खाने वाले कुर्बानगाह के शरीक नहीं। जो कुर्बानी का गोश्त खाते हैं वो कुर्बानगाह के शरीक होते हैं, यानी उनका जो ईमान होता है, जिस ईमान से वो कुर्बानी करते हैं अपने गुनाहों की, हम भी उस कुर्बानी में उनके ईमान में उनके साथ शरीक हो जाते हैं। लेकिन हमारा ईमान ये है कि हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह खुदा का इकलौता बेटा कुर्बान हुआ, उसने अपने खून से हमें खरीदा, अपने खून से पाक किया, लिहाजा हमें अपने ईमान में चलना है, अपने ईमान में रहना है और दूसरों की कुर्बानी में शरीक होकर अपने ईमान को बिल्कुल ख़राब नहीं करना। इसके बाद 20वीं आयत में लिखा है, जो कुर्बानी गैर कौमें करती हैं शयातीन के लिए करती हैं, ना कि खुदा के लिए, और मैं नहीं चाहता कि तुम शयातीन के शरीक हो। पौलुस रसूल क्या कह रहा है? पौलुस रसूल कह रहा है कि यीशु मसीह के अलावा जो भी कुर्बानी दी जाती है
खुदावंद के कलाम में लिखा है दुनिया के सारे माबूद महज बुत हैं, यीशु मसीह की कुर्बानी के अलावा जो भी कुर्बानियाँ जिस के लिए भी दी जाती हैं वो क्या है? शयातीन की कुर्बानी है। और हमें पौलुस रसूल जो है वो हमें मना कर रहा है कि हमने शयातीन की कुर्बानी में शरीक नहीं होना, बल्कि हमारे लिए खुदा का बेबरा जो है वो कुर्बान हुआ है और हमें उसी पर ईमान रखना है और हमें अपने ईमान को जो है वो महफूज रखना है। हमें उनके साथ उनका कुर्बानी का गोश्त खाकर उनके ईमान में उनके साथ शरीक नहीं होना, उनकी कुर्बान गाह में उनके साथ शरीक नहीं होना। आइए हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों उसका 8वां बाब और इसकी 8वीं आयत में यूँ लिखा है, खाना हमें खुदा से नहीं मिलाएगा। ये जो हम कुर्बानी करते हैं गुनाहों, ये अगर हम गोश्त खाते हैं, हम उनकी कुर्बान गाह में शरीक होते हैं, तो ये इसने हमें खुदा से नहीं मिलाना। आगे लिखा है अगर ना खाएं तो हमारा कुछ नुकसान नहीं, यानी अगर हम कुर्बानी का गोश्त नहीं खाते तो इसमें हमारा कोई नुकसान नहीं है। अगर नहीं खाएंगे तो हमारा कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हो जाएगा, लिहाजा फ़ायदा इसी में है कि ना खाएं। और आगे लिखा हुआ है अगर हम खाएं तो कुछ नफ़ा नहीं, अगर हम ये कुर्बानी का गोश्त खा लें तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है, और अगर ना खाएं तो कोई नुकसान नहीं है। तो जब अगर एक चीज़ खाने से कोई नफ़ा नहीं है तो फिर खाने का फ़ायदा ही क्या? आइए मैं दोबारा आपके सामने पढ़ती हूँ। खाना हमें खुदा से नहीं मिलाएगा, खाना हमें खुदा से नहीं मिलाएगा। अगर ना खाएं तो हमारा कुछ नुकसान नहीं, अगर हम नहीं खाते तो इसमें हमारा कोई नुकसान नहीं कि हम पीछे रह जाएंगे या हम गुनाहगार रह जाएंगे या हम खुदा से दूर रह जाएंगे। अगर हम नहीं खाते तो इसमें हमारा कोई नुकसान नहीं, लिहाजा हमें खाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, हमें उनकी कुर्बान गाह में शरीक होने की ज़रूरत नहीं है, हमें उनके ईमान में शामिल होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम नहीं खाते तो हमारा कोई नुकसान नहीं है। तो अगर हमारा कोई नुकसान नहीं है तो फिर हमें उनकी कुर्बान गाह में शरीक होने की ज़रूरत ही क्या है? और आगे लिखा है अगर खाएं तो कुछ नफ़ा नहीं, अगर हम वो गोश्त खा लेते हैं तो उसमें हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। गोश्त खाने से हमारा कोई फ़ायदा नहीं होना, बल्कि क्या होना है? हमारे ईमान का नुकसान होना है। हमने उनकी कुर्बान गाह में बराबर का शरीक हो जाना है, उनके ईमान में शामिल हो जाना है वो गोश्त खा के, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि जो कुर्बानी का गोश्त खाता है वो कुर्बान गाह का शरीक है, उनके साथ उनके ईमान में शामिल है। लिहाजा हमें ज़रूरत है कि हम अपने ईमान में कायम रहें और अपने ईमान में कायम रहते हुए जो है वो अच्छी ज़िंदगी बसर करें, खुदा के कलाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करें, ताकि जब हम यीशु मसीह आए इस दुनिया में तो हम हवा में उड़कर उनका इस्तकबाल कर सकें। मज़ीद अगर हम मुस्लिम स्कॉलर्स की बात करें तो मुस्लिम स्कॉलर्स भी बताते हैं कि ये जो कुर्बानी का गोश्त होता है ये कोई आम गोश्त नहीं है कि जिसको मर्ज़ी दे दें। ये वो कहते हैं कि ये हमारी इबादत है, ये हम दूसरे लोगों को, गैर मुस्लिम्स को नहीं दे सकते। तो बिल्कुल नहीं इनकी कुर्बानी में शामिल होना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए हमारा ज़िंदा खुदावंद यीशु मसीह कुर्बान हुआ है और हमें उस पर ईमान रखना है और हमें उस पर ईमान रखते हुए उसके कलाम पर चलते हुए अपने आप को उसकी आमद व बादशाहत के लिए तैयार करना है, ताकि जब हमारा खुदावंद यीशु मसीह आए तो हम हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल कर सकें। खुदावंद आप सबको इस प्रोग्राम के वसीला से, जिसका नाम है बाइबल क्वेश्चंस, बहुत बरकत दे। आमीन। गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ यू।